नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः इस चैनल में स्वागत है। मैं आपके लिए आज बहुत ही एक काम की बहुत महत्वपूर्ण चीज़ लेके आया हूँ। लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा सुनें, क्योंकि मैं इसमें कुछ भी वो नहीं है कि फेक कुछ भी बताऊँ या कुछ करूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को लेके आया हूँ, सीधे इस पेड़ के पास ही लेके आया हूँ जिसके बारे में आज बताने वाला हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है गांठें। जो शरीर में गांठें हो जाती हैं, वो किसी भी टाइप की गांठ हो सकती हैं। जैसे कि हम कंठमाला बोलते हैं, जो यहाँ पर टॉन्सिल बोलते हैं, जो हो जाता है, या हारमाला बोलते हैं, जो गंडमाला बोलते हैं, जो कमर पे या कूल्हे पे हो जाता है। तो वहाँ पे भी छोटी छोटी गांठें बहुत सारी हो जाती हैं, उसे हारमाला बोलते हैं या गंडमाला बोलते हैं। और जो गले में होता है उसे कंठमाला बोलते हैं। तो ये एक भी हो सकती है और इनकी चेन भी बन सकती है, पूरी 3-4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। और दूसरा, किसी भी प्रकार का रसोली होता है या शरीर में कहीं भी हमारा गांठ बन गया है, जो या ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर है, या कुछ भी शरीर में हमारे गांठें जगह जगह आजकल बहुत देखा लोगों को हो रहा है। तो इन चीज़ों के केस में मैंने ये देखा है कि हम एलोपैथ में इसका हम ऑपरेशन ही करते हैं। और हमारे गांव में भी 2 लोग पैसों के अभाव में इलाज नहीं करवा पाए, क्योंकि उनके ब्रेन में था, उतना उनको पैसा नहीं था, तो वो लोग एक्सपायर हो गए थे, बुआ भतीजे थे। तो उसके बाद मैंने इस पर सर्च करा और मैंने पाया कि जो हमारे आयुर्वेद में है, तो कचनार आपने सुना होगा। तो कचनार जो कि हर जगह उसके पौधे मिल जाते हैं, वो इसमें काम करता है। और कचनार गुग्गल दिया जाता है। और मेरे फादर के उनके जांघ पे भी कुछ हो गया था, लसीका की जो गांठ बन गई थी, जो तो काफ़ी टाइम से ही 15-20 साल से उन्होंने कहा मेरे दर्द होने लगा, पहले नहीं होता था। और यही हम सभी लोग गलती करते हैं। हमारे शरीर में कोई भी गांठ होती है, जब तक दर्द नहीं होता है हम उसका चेकअप नहीं कराते हैं और उसका इलाज नहीं करवाते हैं। जबकि शरीर के किसी भी अंग में कोई गांठ है तो वो धीरे धीरे कभी भी अटैक कर सकती है, कभी भी वो अंदर पक सकती है, या कभी नस को रोक सकती है। तो हमारा ब्लड का प्रभाव रुक जाता है, हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर आपकी नॉलेज में अगर आपके शरीर में या किसी के शरीर में कहीं पे भी गांठ है तो उसका चेकअप ज़रूर कराएं, क्योंकि बाद में जब कोई भी गांठ स्टार्टिंग में बनती है, वो लिपोमा हो सकता है, हमारा फैट की गांठ हो सकती है बस। लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखेंगे तो वो काफ़ी सालों बाद वो धीरे धीरे अंदर पक भी जाती है। जब पक जाती है तो कैंसर का रूप ले लेती है। फिर आदमी परेशान होता है कि कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, और भागता रहता है। फिर डॉक्टर उससे अच्छा खासा बिल भी वसूल लेते हैं। जबकि हम शुरू में ही देखें तो हमारे पास आयुर्वेद में कचनार है, कचनार गुग्गल है, और एक ड्रग वाटिका आती है, बट्टिका आती है। उसके दोनों के सेवन करने से हमें जो कचनार गुग्गल है उसे सुबह शाम लेना होता है, 2-2 गोली। अगर मार्केट में मिल जाता है, सारी आयुर्वेदिक मेडिकलों पे बैद्यनाथ का बनाया हुआ है। मेरा मकसद ये है कि लोगों को इनके बारे में जागरूक करना है, ना कि वो किसी कंपनी का। यहाँ पे मैं किसी कंपनी के बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मार्केट में जो अवेलेबल उसी बारे में बता रहा हूँ। तो ये कचनार का पेड़ है और ये किसी भी टाइप का आपका गांठ आज दूर कर देगा। और एक चीज़ और बता दूँ, यूज करने से पहले आपको 20-25 दिन तक इसका कोई भी हो सकता है कि आपको रिजल्ट ना मिले, लेकिन इसमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। इसे कम से कम 3 महीने 4 महीने कंटिन्यू रखिए, उसके बाद जाकर रिजल्ट आता है। 20-25 दिन बाद ये अपना असर करना चालू होता है और गांठ को घोल करके उसे ब्लड के जरिए निकाल के बाहर कर देता है, और पता भी नहीं चलता कि हमारे शरीर में गांठ थी। और ये हर जगह आसानी से पेड़ मिल जाता है। और मैं आपको इसके लिए आपके लिए पहचान बताऊंगा। और ये इसका मैं एक बहुत अच्छा, पहले मैं इसकी पहचान बता देता हूँ, फिर इसके बारे में बताऊंगा कैसे हमने यूज करना है। तो आप ये इसका पौधा देख सकते हैं, मेरे पीछे खड़े यहाँ पे 8-10 पौधे हैं। तो ये पूरा पेड़ है, इसमें ये लगा पड़ा है। तो इसको हम पत्तियों से पहचानते हैं। ये इसकी पुरानी बड़ी पत्तियाँ, तो ये बीच में से कट का निशान होता है, यहाँ से ये बना होता है ये। और ये आपने देखा होगा सरकारी हॉस्पिटल या सरकारी जितने बिल्डिंग है वहाँ गवर्नमेंट लगवाती रहती है। और इसमें गुलाबी और वाइट और येलो कलर के 3 वैरायटी में फूल आते हैं, लेकिन जो गुलाबी फूल वाला आता था वो बहुत बढ़िया होता है। ये थोड़ी बड़ी पत्तियाँ साइड में दिख रही हैं, ये देख सकते हैं, इनकी पत्तियाँ इस आकार में है और ये स्वाद में खट्टी लगती हैं। और हमें बचपन में पता नहीं था कि ये कचनार है, हम तो बहुत खाया करते थे। और ये आप इसका फल भी आपको दिखा देता हूँ। ये इसके फल हैं, गुच्छों में लगते हैं, और ये बीज है। और मैं इसका काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहा था, इसमें फूल आया तो तब बनाऊँ वीडियो, क्योंकि बहुत सुंदर लगता है फूल देखने में। और जो इसके फूल हैं वो थायराइड में भी काम करता है, वो उसकी मैं अलग से बनाऊँगा। अभी कुछ मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा जिसमें फूल आते हैं। तो ये मैंने आपको पौध बताया। और हमें इसकी छाल ही लेनी है। अगर ये आप देख सकते हैं, यहाँ से छाल गई हुई भी है, और इसके छाल के लोगों ने यूज़ भी कर रखा है, जानकारी हो गई जिसको। तो मैं इसका जो ताज़ी छाल मिल जाती है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप इसकी सूखी छाल भी ले सकते हैं और उसका पाउडर भी बनाकर यूज़ करेंगे। वो कैसे करना है मैं भी आपको डिटेल से बताता हूँ, बस आप पेड़ की पहचान कर लीजिएगा पहले। और इसका स्वाद में, इसका पत्ता स्वाद में खट्टा लगता है। और इसका पत्ता मैं दिखा देता हूँ, जो छोटे साइज़ में होगा, कहीं यहाँ तो अच्छी ज़मीन है तो बड़े दिख रहे हैं। इसका ये होगा, बीच में से ही कटा हुआ पत्ता होगा, आप देख सकते हैं। ये बीच में से कट जाते हैं। और हमें पता नहीं था कचनार है, हम तो बचपन में इसे ऐसे ही खा लेते थे। इस पत्ते को बहुत खाते थे, खेत में जाते थे अपने, क्योंकि ये खट्टा लगता है स्वाद में।
नया पत्ता है इसलिए कम खट्टा लग रहा है। जब पुराना हो जाता है तो खट्टा लगता है, तो हम खट्टे पत्ते के नाम से बोलते थे, लेकिन आज पता चला है कचनार है। तो मैं इनका आपको प्रयोग बताऊँगा, बहुत ही अच्छा प्रयोग बताऊँगा। तो अभी इसका बहुत मैंने देखा है, तो इसे थायराइड में भी काम कर रहा है, थायराइड में भी काम करता है। जैसे लोगों की यहाँ पे जो ग्लैंड होती है, वो ग्रंथि जो होती है वो बढ़ जाती है, तो उसको भी ये कंट्रोल करता है। इसका प्रयोग करने के लिए मैं आपको बता दूं कि इसके कचनार की छाल लेनी हमने, और साथ में एक और आता है गोरखमुंडी। जो कचनार की छाल तो आप ले सकते हैं, कहीं से भी मिल जाएगा आपको, बागीचे में सड़क किनारे होगा, लेकिन गोरखमुंडी जो पंसारी की दुकान से मिलेगा उसको लेना है। तो इसको कैसे लेना है बता देता हूँ। अब ऐसे अधिक लाभ करेगा, और अगर ताज़ी छाल लें तो अधिक फ़ायदा होगा, और इसका पेड़ हर जगह मिल जाता है, और मैं आसानी से बता देता हूँ। तो कटा हुआ पत्ता भी आपको पहचान भी करा दी मैंने। तो करना है क्या, इसके कचनार की ताज़ी छाल लेंगे आप, उसमें 20-25 ग्राम ले लेंगे। अगर ताज़ा छाल है तो 20-25 ग्राम लेंगे, और सूखा है तो 15 ग्राम लेंगे, और साथ में ही इसको मोटा मोटा कूट लेंगे। जैसे कूट करके बारीक नहीं करना है, तो चटनी की तरह नहीं बनाना, कूटना है। और 1 गिलास पानी में उबाल लें। जब 1 गिलास पानी को उबालेंगे तो उबल जाएगा, 2-3 मिनट बाद जब उबलना चालू हो जाएगा, उसका कलर छूटेगा, तो उसमें हमने क्या करना है, गोरखमुंडी का जो पाउडर है उसको डाल दें, और फिर पुनः 1 मिनट तक उबालें, और इसको छान लें। उबालने के बाद छान लें। छानने के बाद आप देखेंगे कि गर्म होता है, गर्म होने के बाद तब हल्का गर्म गुनगुना हो जाए, तब इसको हमने पी लेना है। बहुत ही कड़वा होता है, लेकिन बहुत ही फ़ायदा है। कैसी भी गांठ हो, चाहे प्रोस्टेज बड़ी हो, जांघ के पास की गांठ हो, कांख के बगल की गांठ हो, या कंठमाला हो, गर्भाशय की गांठ हो, स्त्री पुरुष के स्तनों में गांठ हो, टॉन्सिल हो गए हों, गले की थायराइड हो, तो आप देखेंगे कि ये एक होता है लिपोमा, जो हम बोलते हैं फैट की गांठ होती है, जो पेटों में हो जाती है, हाथों में भी होती है, तो उस चीज़ को भी काम करेगा। और मेरी मस्तों को भी ये काम करना चाहिए, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा मुझे पता नहीं, लेकिन उसमें भी काम करेगा। और ये दिन में 2 बार लेना है, सुबह शाम आपने काढ़ा बनाना है। एक बार और रिपीट कर देना। 25 से 30 ग्राम इसकी छाल, जो इसकी छाल हम यहाँ से ले लेंगे, अगर ताज़ी है। अगर सुखा के आपने रखा है तो 15 ग्राम इसकी छाल लेंगे, और उसमें हमने 1 गिलास पानी में उबालना है। उबालने के बाद उसको जब उबल जाए तो उसके बाद हम इसमें गोरखमुंडी डाल देंगे। तो गोरखमुंडी कितना डालना है, उसके लिए 1 चम्मच, यानी 5 ग्राम करीब डाल सकते हैं। तो दोनों को उबाल कर जब ये काढ़ा बन जाएगा, तो ये काढ़ा बहुत ही हमारे लिए वरदान साबित करता है, और इसको हमें लेना है, और कम से कम 3 महीने तक लेते रहिए, तो आप देखेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट है। और इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है। और जो मैंने बताया कि नहीं आपको मिलता है, तो आप मेडिकल से, आयुर्वेदिक मेडिकलों पे मिलता है, जो आयुर्वेद है उनसे मिल लें, तो कचनार गुग्गल देते हैं, और बृहद वाटिका या ऐसी और भी 2-3 चीज़ आती हैं, तो उन चीज़ों को लेकर के आप अपने गांठ को ख़त्म कर सकते हैं, और उसे कैंसर में बदलने से पहले ही रोकें, क्योंकि बाद में अगर कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है या ट्यूमर पक जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, लोग परेशान होते हैं। ये तो मैंने आपको बताया इसके बारे में। और दूसरा प्रयोग है, इसमें हम बुखार में भी हमारे लिए फ़ायदा करता है। जैसे कि आपने देखा होगा जिसको टॉन्सिल होती है, बुखार वगैरह होता रहता है, तो उसमें काम करेगा। और दूसरा इसका मैं आपको बाद में प्रयोग बताऊंगा। इसमें भी फूल नहीं आया, पेड़ ऐसे ही है हमारे पास, तो इसमें जो फूल आते हैं तो थायराइड में भी काम करता है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किसी भी गांठ शरीर में है, लेकिन ये आपको एक चीज़ और बता दूँ, थायराइड में भी काम करेगा। अगर इसको आप प्रयोग करते हैं तो थायराइड में काम करेगा। और किसी भी प्रकार का अगर आपको देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार को आपकी प्रॉब्लम है, जैसे फोड़े फुंसी हैं, या रक्तपित्त हो जाता है जिसमें दाने चकते उबल जाते हैं, रक्तपित्त, फोड़े फुंसी या दाद, खाज, खुजली, सब में, चर्म रोग जितने टाइप के, उसमें भी इसका एक काढ़ा काम करता है। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, और हमारे लिए बहुत फ़ायदा करता है, और आप इसको यूज करिएगा और हमेशा करते रहिएगा। और अगर एक चीज़ और मैं कहता हूँ कि यार वो पहचान नहीं हो तो पहचान करने के बाद ही यूज करें, क्योंकि मैंने अभी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी है जिसमें कि बहुत प्रॉब्लम्स है, वहाँ नाम कुछ और होता है। जैसे मैं एक अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप किसी भी बेग से या किसी भी जो जानकार हैं आपके आसपास रहते हो, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे इसलिए पेड़ दिखाने की कोशिश करी और पहचानने के लिए, फिर भी अगर पहचान नहीं हो पाता है, क्योंकि सेम मिलते जुलते पेड़ हो सकते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, वहाँ पे जो भी आपके वैद्य हो उनसे संपर्क करिएगा और दिखा दीजिएगा, और इसके कन्फर्म होने के बाद ही इसको यूज़ करिएगा, क्योंकि अगर आपने गलत चीज़ ले ली तो नुकसान भी हो सकता है। और इसी तरीके से यूट्यूब और इमेज में भी अगर आप सर्च करते हैं नेट पे, तो इमेज में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, किसको क्या बोला जाता है, बड़ा कन्फ्यूजन होता है। जिसको पहचान होता है वही पहचान लेगा। आप वहाँ कचनार भी डालेंगे तो 3-4 तरीके पिक्चर आ जाएंगे। तो मैं आपको इसको बता दूँ कि इसकी 3 वैरायटियाँ होती हैं हमारे हिंदुस्तान में। एक पिंक कलर की होती है जो हल्के गुलाबी रंग में होती है, और दूसरा होता है हमारे पे एक सफ़ेद कचनार, तीसरा येलो यानी पीला कचनार भी होता है, वो बहुत कम होता है।
तो इन्हें हमें फूलों के लिए लगाया जाता है सड़कों किनारे वगैरह, जो गवर्नमेंट की है स्कूलों में या जो हॉस्पिटल्स वगैरह, वहाँ पे आप इनके पौधे आसानी से मिल जाएंगे और आपको मैं बता चुका हूँ, तो आप ले सकते हैं। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इसे कमेंट के माध्यम से या फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं, या अगर आपको अवेलेबल अगर नहीं हो पा रहा है और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हम कोशिश करेंगे आपको अवेलेबल करा दिए अगर हमारे यहाँ मार्केट में मिलता है पंसारी के यहाँ तो। और मेरा आप लोगों से कि वही रहता है कि आप लोग वीडियो देखें और इसमें हमें फ़ीडबैक ज़रूर दें, जैसा भी है। अगर अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है तो भी बताएं, गलत आ रहा है तो भी बताएं, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि 100% व्यक्ति इससे ठीक ही हो जाएगा, क्योंकि उस क्षेत्र और उसके रीजन पे भी होता है, शरीर के बनावट पे, प्रकृति जो होती है किस तरह की उसकी प्रकृति है, कब बात पित्त में से क्या है, और वो किस एरिया में रहता है, कहाँ पे किस क्षेत्र में रहता है, ठंडा है गर्म इलाका है, तो इन चीज़ों का बहुत असर पड़ता है दवाइयों पे, औषधियों पे। तो आप अपनी सोच समझ और सूझबूझ से और वहाँ से अपने लोकल बेस से मिल करके आप इनका यूज करिएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कॉल कर सकते हैं, मैंने अपना नंबर भी दे रखा है और आप ले सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आप पूछ लीजिएगा। और दूसरी बात इसके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि इस पेड़ की पहचान अभी मैं आपको एक वीडियो और डालूंगा कुछ समय बाद, जब इसमें फूल आते हैं तो मुझे 20-25 दिन हो सकते हैं इंतज़ार करना पड़े, तो आपको इसकी पहचान अच्छी तरीके से हो जाएगी। और आप लोग जब तक इसको यूज करिएगा मिलता है तो। और इसी के साथ ही आप लोगों ने मैं वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद, और मैं आगे आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इससे शेयर करते रहें। और क्योंकि जिससे ज़रूरत पड़ती है वो जो बीमार होता है वही जानता है उसके लिए औषधि का क्या महत्व है। क्या पता आप इस समय बीमार नहीं है, लेकिन क्या पता कोई आपके आसपास हो या आपका दोस्त हो या कोई भी समाज में है तो उसके लिए फॉरवर्ड करें, उसके काम आएगी और वो इसका लाभ उठा सकेगा। क्योंकि मेरे लिए एक बात अभी हो रहा था कि मुझे भी किसी ने लिखा था और ना तो आपके पास कोई एजुकेशनल नॉलेज नहीं, मैंने बोला उनसे नहीं है, लेकिन हमारे पास एजुकेशनल नॉलेज नहीं है, बट हमारे पे नेचर ही सब कुछ सिखाता है। जैसे कि हमने बताया कि नेचर ही अगर हम कॉलेज में किताबों से ही पढ़ते हैं, टीचर प्रैक्टिकल करवाते हैं, उसके बाद ही नॉलेज आती है। बट आज की डेट में नेट खुला हुआ है और हम लोग वीडियो देखते हैं और शेयर करते रहते हैं, लेकिन कभी यूज़ नहीं करते, करके देखते नहीं, तो आप प्रैक्टिकल तो हमें पता है इससे चलेगा। इसलिए मैं अपनी कोशिश करता हूँ कि जो मैंने प्रैक्टिकल करा है या जो सही लगता है मुझे कि इसका रिज़ल्ट आ रहा है, उसके बाद ही उस वीडियो को मैं लॉन्च करता हूँ, उसे पोस्ट करता हूँ, नहीं तो उससे अन्यथा नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो अगर वीडियो पोस्ट करना चाहूँ तो मैं बहुत कर सकता हूँ पढ़ के, जैसे और लोगों ने करा, मैंने भी 2-3 प्रैक्टिकल करे, सब फेल हो गए। तो ऐसा नहीं है कि जो भी वहाँ पे हो यूट्यूब में है सब कुछ सही है, आप अपने क्षेत्र के हिसाब से और वहाँ के लोकल बेस से मिल के करिएगा। और इसी के साथ आपका धन्यवाद।